मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसमें हमने आपको बताया कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने के हमारे पास 5 मेथड हैं। 5 मेथड में से फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था CF इज नॉन। सेकंड मेथड हम डिस्कस कर रहे थे रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसमें हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का पार्ट 1 पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, वर्किंग स्टेप्स के बारे में बताया और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताई। आज हम बेटा रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाले हैं बेस्ड ऑन रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो बेटा प्रॉब्लम इज दैट सॉल्व बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। एक प्रॉब्लम दी है d2/dx² - 2tan dy/dx + 5y = e की पावर x sec x। इसको आपको सॉल्व करना है। तो बेटा वर्किंग स्टेप्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, इसके बाद आप यहां इसको देखें। तो बेटा यहां सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप देखिए ध्यान से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखी हुई है। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना और यहां से बेटा हमने इसको p की वैल्यू फाइंड आउट की। आप कंपेयर करेंगे किससे? आप सबको मालूम है d2/dx² + p dy/dx + qy = r। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट की। इससे आप कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आपको मिलेगी -2 10x। ये 10x होगा बेटा यहाँ, है ना। और यहां से आप q की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको 5 मिलेगी और r की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो होगी e की पावर x sec x। अब बेटा हमने आपसे कहा था कि आप सबसे पहले यहां से q1 फाइंड आउट करते हैं, और q1 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमने बताया था q - ½ dp/dx माइनस का p² डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से q की वैल्यू देखो बेटा 5 दी है -½ dp/dx। तो p को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो -2 तो आपका कॉमन आएगा और 10 को डिफरेंशिएट करोगे तो होगा sec² x और -p²। तो p² का मतलब है माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 2 दूनी 4 4 हुआ, ये 10² x हुआ और डिवाइडेड बाय 4। तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आपको मिल रहा है 5 प्लस। अब आप यहां से देखेंगे ध्यान से, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है? तो ये sec² x + tan² x और sec और जैसे आपने पढ़ा sec² x - tan² x, ये होगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 1 हो रहा है आपका, है ना। तो यहां से सीधा सीधा आप ऐसा समझें कि q1 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 6 मिल रही है। क्लियर है? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि q1 की वैल्यू आपको या तो कांस्टेंट मिलेगी या कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x² मिलेगी। जब q1 की वैल्यू कांस्टेंट मिलती है तो आप क्या करते हैं? नाउ पार्ट ऑफ CF, आप इसका पार्ट ऑफ CF निकालते हैं, और पार्ट ऑफ CF u = फॉर्मूला होता है e की पावर -½ sin ऑफ द इंटीग्रेशन p dx। तो यहां से बेटा जब आप सॉल्व करोगे इसको तो u = e की पावर -½ p की वैल्यू आपको मालूम है क्या है? -2 10x × dx। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और 10x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो होगा log sec x। तो इसको आप लिख सकते हो e की पावर log sec x। e से log कैंसिल होगा तो u = होगा आपके पास sec x। क्लियर है? बेटा u की वैल्यू निकालने के बाद आप कंसीडर करेंगे या लेट करेंगे। नाउ लेट y = u × v इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम क्या मान लेते हैं? y = u × v। तो आप इसको लिख सकते हो y = u की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं sec x, तो y = हो जाएगा sec x × v। और बेटा इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बेटा मालूम है कि यहां से आपको क्या करना है? u की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, आपका मेन पर्पस है यहां से v की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना होगा? नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो लिखेंगे नाउ नॉर्मल फॉर्म इज और नॉर्मल फॉर्म हमने बताया था d2v/dx² + q1v = r डिवाइडेड बाय u। ये बेटा आपको याद रखना है, d2v/dx² + q1v = r/u। तो यहां से बेटा आपको इक्वेशन मिलेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल
कोफिशिएंट। तो d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस q1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं बेटा, q1, और q1 की वैल्यू थी आपकी 6, तो आप लिखेंगे 6v इज इक्वल टू r की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है, देखो आप e की पावर x sec x, और यहां से आपने u की वैल्यू फाइंड आउट की थी बेटा sec x, तो आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय sec x। तो ये sec से sec कैंसिल हुआ, तो यहां से आपको मिल रहा है d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 6v इज इक्वल टू e की पावर x। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। मतलब बेटा हम पहुंच चुके हैं CF और PI पर। तो इसको बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में चाहे तो लिख लें d स्क्वायर प्लस 6v इज इक्वल टू e की पावर x। यहां से इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जब आप निकालेंगे तो एक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है इमेजिनरी रूट आने वाले हैं, तो यहां से आप इसको बोल सकते हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आयोटा। क्या बोल सकते हैं? 6 आयोटा। तो यहां से CF निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, c1 cos 6x प्लस c2 sin 6x। क्योंकि CF निकालेंगे जब आप इमेजिनरी टर्म आपको दिए हो, तब CF निकालने के लिए फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा x। तो यहां इसको कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी और बीटा की वैल्यू 6 होगी। तो e की पावर अल्फा x, तो e की पावर 0x 1 होगा, तो यहां 1, और अंदर आप लिखते हैं e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x, तो c1 cos और बीटा की वैल्यू दी है 6 प्लस c2 sin बीटा x, तो c2 sin 6x। और यहां से pi इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, और फंक्शन ऑफ d आपको दिया हुआ है d स्क्वायर प्लस 6 इनटू q, और q आपको दिया है e की पावर x। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो तो d रिप्लेस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो x दिया उसके कोफिशिएंट से। तो e की पावर x में x का कोफिशिएंट 1 है, तो d रिप्लेस होगा 1 से, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 6 मिला के होगा आपका 7। तो यहां से बेटा pi इज इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाय क्या होगा? 7 होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं CF और PI, तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI होता था, लेकिन यहां जो लीनियर इक्वेशन दी है किस फॉर्म में दी है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको किस फॉर्म में दी है? v में। तो यहां से v इज इक्वल टू होगा आपका CF प्लस PI। तो आप v इज इक्वल टू CF निकाल सकते हैं, निकाला है आपने c1 cos 6x प्लस c2 sin 6x, और यहां से PI आपका हुआ e की पावर x डिवाइडेड बाय 7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 3 ले लें। बेटा आपका लास्ट स्टेप होगा पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। तो यहां सेकंड में आपको क्या करना है? v की वैल्यू पुट करना है। यहां ऊपर देख लेते हैं बेटा, है ना। तो लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। ये सेकंड इक्वेशन में आप v की वैल्यू रखोगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको sec x, और v की वैल्यू आपको दी है c1 cos 6x प्लस c2 sin 6x प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय 7। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप केवल वर्किंग स्टेप्स याद रखिए, 2 से 3 फॉर्मूला, एक Q1 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक U जब पार्ट ऑफ CF आप निकालते हैं वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद ये नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताई, आपको ये याद रखना है। आप बहुत ही आसानी से रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और फर्स्ट टाइम अगर वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा अभी हम आपके लिए कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम यहां दे रहे हैं जिसको आपको खुद को सॉल्व करना है और अपने आप को। फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर ये 4 प्रॉब्लम दी हैं। ये चारों प्रॉब्लम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट पे बेस्ड है। वेरिएबल कोफिशिएंट इस टॉपिक पे हमने 2 वीडियोस पब्लिश किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये 4 प्रॉब्लम्स बेटा आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। चारों के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए अगर आपको कोई परेशानी यहां होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। बेटा इन प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।